गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग मैरी क्रिसमस में कहाँ कहाँ गए ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। मैं अपने रॉक स्टार बॉय के साथ में मैरी क्रिसमस के दिन शाम को निकली कुछ शॉपिंग के लिए। थोड़ी बहुत बच्चों को कुछ तो लाना पड़ता है, तो मैं गई थी लेकर के अपने रॉक स्टार को बॉय को। और वहाँ पे एक सेंटा क्लॉस मिला मुझे, जो कि इसे बहुत अच्छा लग रहा था और देख भी रहा था। कह रहा था ये बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, इसी को ले चलते हैं घर पे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं बेटा, ये इन्होंने डेकोरेट किया है ताकि बच्चों को हैप्पी कर सकें। और छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी यहाँ पे देख रहे थे, काफ़ी लोग वीडियो भी बना रहे थे और बहुत कुछ देखने को मिला। भाई साहब, बच्चे तो एंजॉय करते ही हैं मैरी क्रिसमस पे, पर बड़े पेरेंट्स भी दिख रहे थे कपल के साथ में, न्यू मैरिड, न्यू पेयर। क्या बात है भाई, आंटियां भी थी, अंकल भी थे और इवन दादी दादा भी थे। तो कहते नहीं है, बच्चों का ही सेलिब्रेट करने का बहाने से जो होता है तो वो पेरेंट्स कर लेते हैं, पर दादी दादा वो सिर्फ मौका ढूंढते हैं। और अच्छी बात ये है कि वो अपने आप को खुश रखने के लिए कम से कम वक्त निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, और रहना भी चाहिए, क्योंकि खुशी जो होती है वो मिलती नहीं है और कोई देता नहीं है। और आजकल तो जेलसी के बारे में क्या ही कहा जाए कि कौन कितना किससे जेलस करता है, ये हमें तो पता है, आपको भी पता होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद लेट नाइट हम निकले जेड स्क्वायर में हमने अपने रॉक स्टार को शॉपिंग कराई वहां से, क्योंकि हमने अपने बच्चे के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था। एक्चुअली हमारे बच्चे का लगा हुआ था तो हम 3 डेज वहां पे बिजी थे। तो 3 डेज वहां बिजी होने की वजह से मैं इस बच्चे को लेकर के, अपने दोनों बेटों को लेकर के कहीं भी नहीं जा पाई थी और कोई भी चीज प्लान नहीं कर पाई थी। तो सडनली मुझे जाना पड़ा। फिर अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को जो भी था घर सी चीजें, मतलब कि अब बच्चे जानते हैं ना कि मम्मा के पास क्या है क्या नहीं है। तो घर पे जो चीजें थी वो मैंने उनको, हालांकि सेंटा क्लॉज के तरीके मैंने गिफ्ट प्लान करके दिया, लेकिन बच्चे कहते नो मम्मा, मुझे तो मॉल ही जाना है, वहां पे फन सिटी जाना है, गेम्स जाना है, मुकुम्बो जाना है। तो मतलब अब जानते हैं आप, जेड स्क्वायर में गेम्स का बहुत बड़ा सा है वो। अब भाई उसके अंदर अगर बच्चे जाते हैं तो फिर बच्चों का तो बस दिल ही लग जाता है। वहां क्यों जाते हैं? सिर्फ गेम खेलने जाते हैं ये लोग। इनको खाने पीने की चिंता नहीं है कि आप मुझे ये खिलाइए कि ये खिलाइए, इनको बस गेम गेम गेम। तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के निकल पड़ी थी, साथ में मेरे पतिदेव भी थे और वो अपना शॉपिंग कर रहे थे कुछ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक सरप्राइज प्लान कर रखा था शायद पहले से ही, तो वो अपना चुपचाप निकल गए इधर उधर। कौन से शोरूम में थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ में बिजी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने सरप्राइज प्लान किया है तो उसकी सरप्राइज खराब नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। लेकिन मेरे बर्थडे पे बहुत सरप्राइज मुझे मिले हैं और बहुत ज्यादा गिफ्ट मिले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर अपने ब्लॉग पे। यहाँ पे मुझे भी कुछ लगा कि यार कुछ देखती हूँ, अगर मेरे को भी अच्छा लगेगा तो मैं भी अपने लिए ले लूंगी। हालांकि मुझे मिला है यहीं से कुछ, और वो 1-2 आइटम नहीं, 4 आइटम मुझे यहाँ से मिले हैं। और मेरे पतिदेव ने यहाँ से ले लिया था, लेकिन मैं लेट घुसी यहाँ पे, मैं उनको देख नहीं पाई वो यहाँ से कब निकले और कब गए। तो मैं यहाँ से गई, लेकिन मुझे भी कुछ समझ में आया, फिर मैंने यहाँ से भी 2-3 चीजें उठाई और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर मैंने अपने बच्चों से कहा कि यार ये कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं तो लग रहा है कि हर ड्रेस के साथ में वेयर करने के लिए सारे क्लाउड्स उठा लूं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे से लग रहे थे। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा डेकोरेट हुआ था, और आप जानते हैं मॉल्स में तो क्या कहते हैं, सेंटा क्लॉस हो, न्यू ईयर हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त, तो हमारे मॉल में ही देखने को रौनक मिलती है, इवन सिटी में। फिर हमें कुछ ऐसे फिश दिखे, और फिश देखने के बाद हमारा रॉक स्टार इनसे कुछ बातें करने लगा। हमारे घर में जो फिश है उनसे भी बातें करता है, और यहाँ जाकर के भी कुछ उनको इस तरीके से बातें कर रहा था, देख रहा था। फिर मैंने कैप्चर किया अपने कैमरे में कैप्चर करने के बाद 1-2 लोगों ने मुझे देख करके उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। मुझे लगा अच्छी बात है, कहाँ इनको कौन लेता है, ये तो 100 पीस में है। फिर हम पहुंचे 4th फ्लोर पे, पतिदेव का ना फोन और ना ही पता कहाँ है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेने दो शॉपिंग। फिर हमने भी शॉपिंग करना शुरू कर दिया भाई साहब, हमें तो बड़ा मजा आने लग गया। मैंने कहा चलो, अब ये मेरा रॉक स्टार कह रहा चलो हम आखिर गेम के फ्लोर पे पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो बच्चों का दिन बनता है तो हम
क्यों पीछे रहे, अपने दोनों बच्चों को खूब हैप्पी कराया। फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी, मैंने कहा यार थक भी गई हूँ मैं इतनी देर से, अब कुछ लोग खाते हैं। पर खाने के बाद मेरे को दिखे यहाँ पे कुछ कबूतर और बहुत अच्छे लग रहे थे कबूतर, तो कुछ लोग इनको भगा रहे थे। जो यहाँ पे स्वीपर थे वो मतलब क्या कहते हैं साफ सफाई का ध्यान रख रहे थे, तो मतलब क्या कहते हैं ये आया और आने के बाद इसने जो है पिज्ज़ा इसको दिया, बर्गर था वो भी इसको दिया। देने के बाद ये खा रहा था, खाते खाते इसको मतलब ये लगा कि मेरे पास आ रहा है, वैसे बहुत करता है कि कट्टू ना कर ले कहीं अपने चोट से मार लेकिन गाइस ये अच्छे से उसको खिला रहे थे। कुछ बच्चों ने देखा कि ये इसके साथ में खेल रहा है कि खिला रहा। देखिए गाइस ये कितने प्यार से खा रहा है। अगर ये जानवर हो, पंछी हो, कोई भी हो, जीव जाते, वो जानते हैं कि हमें प्यार कहाँ से मिल रहा है, हमें खाना कौन दे रहा है, तो वो तुरंत पहुंचते हैं। फिर ये रॉक स्टार जो है अपने पापा को ढूंढने के लिए निकला, तो पापा मिल नहीं रहे थे। फोन किया तो उन्होंने बोला आस पास ही हूँ, देखो तो मैंने कहा बताओ तो यार कहाँ पे हो, बताया नहीं उन्होंने। तो ये सैड होने लग गया कि पापा हमें छोड़ के कहीं चले तो नहीं गए। फिर ये सेंटा क्लॉज एक ऊपर दिखा, तो ये बोला यार यही मम्मा ले चलते हैं सेंटा क्लॉज। मैंने कहा नहीं बेटा, ये सेंटा क्लॉज तो नहीं ले सकते हैं हम। एक्चुअली हुआ क्या, हम सेंटा क्लॉज की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। घर के लिए जो हमारी छोटी सी पार्टी थी बच्चों के साथ में मैंने की, एक्चुअली हमारे 4th फ्लोर पे हमने पार्टी कर ली थी छोटी सी बच्चों के साथ में, लेकिन हम सेंटा क्लॉज लाने वाले थे इस बार। लेकिन हमारे शो की वजह से हमें 3 डेज वहाँ बिजी थे, तो हम नहीं कर पाए मैनेज। इसकी वजह से हमारे रॉक स्टार बॉय और छोटे हमारे 2-3 बच्चे थे वो सब सैड हो रहे थे। एक्चुअली हमारे छोटी सी पार्टी सेंटा क्लॉज की जो होती है वो 10 से 12 लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे। फिर यहाँ पे गेम खेल रहे हैं बच्चे हमारे, और अभी ऊपर से आए हैं, उनको अब ये भी नहीं मिला। तो ये वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, बड़े भी थे छोटे भी थे, तो काफ़ी गर्ल्स बॉयज़ जो थे बड़े यंग थे, तो वो लोग भी खेल रहे थे और इन लोग को टाइम बहुत वेट करना पड़ रहा था। तो इन लोगों ने जो समझ में आया वो ऊपर किया, और उसके बाद फिर क्या कहते यहाँ पर आकर के बोले मम्मा अच्छा यहाँ पे कर लेते। तो इनके पापा कहाँ पीछे, पापा ने बोला अपने बच्चों को एंजॉयमेंट कराने के लिए, वो तो मुझे भी डांट देते हैं कि नहीं बच्चों को अगर खेलना है तो खेलने दो, उन्हें परेशान नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो। और फिर कहाँ रोज आना होता है क्योंकि दूर भी पड़ता है। दूसरी बात ये कि बच्चे जब खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हर पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा बाबू जो है बड़ा वाला कह रहा मम्मा प्लीज आप मेरे साथ आओ ना, लेकिन मुझे तो शॉक लगा, ये मेरा छोटा वाला रॉक स्टार जीत गया, विनर बन गया। यहाँ पे भाई साहब सब क्लैप करने लगे, कहने लगे, और फिर उसने एक बात भी बोल दी, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था इस पे, पर मैं विनर बन गया। सच में बहुत अच्छा लगा। पापा भी हंसने लगे इसके, बोले कि ऐसे तो ये खेल नहीं रहा था। पहले ये दोनों अपने बड़ा वाला बेटा और उसके फादर खेल रहे थे, फिर उसके बाद ये खेलने लगा अपने पापा के साथ में। ये बाबू मेरा बड़ा वाला जो है वो बहुत इंजॉय करता है। एक्चुअली होता क्या है ना, उसको अपने पापा के साथ में ही अच्छा लगता है कि मतलब एक फ्री माइंड होकर के ये मतलब हर चीज़ की डिमांड करता है। और मेरे साथ में क्या है ना कि ये गुपचुप सा चलता है, मम्मा प्लीज़ यहाँ मत बैठो, मम्मा प्लीज़ ये मत लो, ये शोरूम में क्या चाहिए, आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, इधर चलो उधर चलो। और तो फिर मेरे को मन लगता है कि मैं अकेली जाऊँ, यार ये भी बहुत परेशान करता है, मेरे को कुछ खरीदने नहीं देता, देखने भी नहीं देता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पापा भी आए इसके, तो ये पापा को लेके यहाँ पे आया। एक्चुअली हमने क्या कहते बर्गर किंग मैकडोनल्ड से लिया, तो बर्गर किंग से नहीं, हाँ मैकडोनल्ड से हमने बर्गर लिया, क्योंकि बर्गर खाने का मेरा मन था। मैंने उतने समय खाया था पिज्ज़ा, लेकिन क्या कहते हैं मुझे इनकी वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि ना आ जाए जल्दी से, तो शॉपिंग हो जाए, बच्चों का गेम भी हो जाए। फिर मैंने बर्गर किंग से, सॉरी मैकडोनल्ड से मैंने बर्गर लिया और खाया। तो मैं यहाँ पर बैठ के ये देख रही थी कि ये देखो 1 से 2 3 4 हो गए, और ये भाई एक बर्गर का पूरा ऊपर का जितना भी ब्रेड था इसने खिला दिया। और खाने के बाद कहता है अब इन लोग का टमी तो फुल हो गया होगा ना, तो अब ये रात में सो जाएंगे ना, अब तो ये परेशान तो नहीं होंगे ना, अब ये तो कहेंगे ना कि मुझे भूख लगी है, मतलब इससे पूछ रहा था। फिर हम लोग भाई नीचे उतरे और टाइम बहुत हो गया था, एक्चुअली 11 समथिंग हो गए थे, 11 सवा 11 ऐसे बज रहा था। फिर हम लोग नीचे आए, लेकिन फिर भी भाई ऊपर खाने की जगह में आप रोड पे जाते हैं तो देखो बहुत भीड़ थी। हालांकि यहाँ के कुछ शॉप बंद हो गए थे, कुछ शोरूम काफ़ी बंद हो गए थे,
ज़्यादा नहीं बंद हुए थे, लेकिन हाँ सेकंड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर तो पूरा ही ओपन था, फर्स्ट फ्लोर में भी ओपन था, ऐसा नहीं कि क्लोज हो गया था। लेकिन काफ़ी लोग भाई शॉपिंग करने आए थे, और क्रिसमस वाले दिन तो भाई कहते नहीं है कि कितना गजब का मतलब गैदरिंग होती है। ये रहा मेरा बड़ा बेटा, जो कि क्या कहते फोटो लेता नहीं है, कभी बिल लेने नहीं देता है, वो कहता है कि मुझे प्लीज़ आप फोटो में मत लेके डालिएगा लेकिन मैंने डाल दिया, मैंने कहा कोई नहीं। कहता नहीं नहीं मम्मा आप मुझे नहीं, मेरा भाई छोटा वाला जो रॉक स्टार है ना, उसके लिए मैंने ये प्लान किया था चैनल, तो हम उसी को दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पानी का है, तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी साइड से लोग अपनी सेल्फी ले रहे थे, काफ़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड वाइफ सभी लोग थे। तो मैंने इस तरीके से कुछ मनाया, आपने कैसे मनाया?